जब सरकारी निजाम सीमाओं के विवाद में उलझा हो, इस पार खड़ा इंसान दूसरी तरफ टकटकी लगाकर देखता हो, जिम्मेदार अपने काम से भागने लगें और कोई हल ना निकले, तब आवाम कंधे से कंधा मिलाकर अपना रास्ता खुद बनाती है। हापुड़ जिले के बाबूगढ़ में मौजूद गजालपुर गांव। किसी वक्त इस गांव के लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए 15 से 16 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। जल्दबाजी में कई बार लोग रेलवे ट्रैक का सहारा लेते थे, जिनमें बीते 50 साल के अंदर करीब 55 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकार तक गुहार लगाई गई, लेकिन काली नदी पर पुल का निर्माण नहीं हुआ। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद कमर कसी और चंदा इकट्ठा कर अपने हाथों से पुल तैयार कर दिया। कि पहले यहाँ पुल नहीं था, तो या तो अगर बाइक से जाएंगे या वैसे ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो छावनी होकर जाना पड़ता था। वहाँ से करीब 14-15 किलोमीटर पड़ता था हमारे कॉलेज। अब इधर से जाएंगे तो 4 किलोमीटर पड़ता है हमारे कॉलेज। तो कितनी मतलब स्कूल जाने में भी पहले देर हो जाया करती थी, क्या परेशानी आती थी? बहुत बार लेट हुए हैं कॉलेज जाने के लिए, फिर वापस आना पड़ता था, कॉलेज वाले एंट्री नहीं देते थे। तो आपने इसमें खुद भी अपनी मेहनत की है इसमें? हाँ जी, मेहनत भी की है, वैसे पैसे वैसे भी साथ रहे, वैसे मेहनत भी की हमने कॉलेज में जाके। हाँ, अच्छा, मतलब कॉलेज छोड़ के भी इसमें टाइम लगाया? लग तो अब तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ही परेशान थे हम। उस समय की बात है ये, जब हम इसके निर्माण के लिए तैयारी कर रहे थे, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद अमरोहा, सांसद गढ़, वो ये विधायक गढ़, फिर शासन प्रशासन, उसके बाद सांसद हापुड़, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन पे आता है दोनों क्षेत्रों के, तो हमने सोचा इधर से कुछ होगा, तो विधायक साहब से भी मिले। लेकिन जब हम हर तरह से निरुत्साहित रहे, कुछ उम्मीद हमें नहीं मिली, तो हमने ये काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले हमारे मन में एक ये विचार था कि भाई यह हमारा दोनों विधानसभा क्षेत्रों की बाउंड्री पे ही तो है, आखिर वो कहीं बलूचिस्तान में तो नहीं चला गया, आखिर इंडिया में है तो इंडिया वाले ही करेंगे। लेकिन हमने जब दूसरा विचार हमारे मन में आया और जन सहयोग से हमने इस पुल को तैयार कर लिया, तो अब तो ऐसा लगता है कि हम अपने गांव को बलूचिस्तान में नहीं जाने देंगे, वापस इंडिया में ले आए हैं खींच के। ग्रामीणों ने बातचीत में बताया कि गजालपुर गांव हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर की सीमा पर मौजूद है, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। अधिकारियों का रवैया मानो ऐसा था जैसे गजालपुर गांव हिंदुस्तान में है ही नहीं। जब भी किसी गर्भवती महिला या मरीज को अस्पताल ले जाना पड़ता, तब उनकी तकलीफ किसी नासूर से कम नहीं थी। लिहाजा सरकारों और जनप्रतिनिधियों से उम्मीद छोड़ चुके ग्रामीणों ने काली नदी पर पुल का निर्माण चंदे के जरिए कराने का फैसला किया। ग्रामीणों ने खुद ही पुल का डिजाइन तैयार किया और करीब 7 महीने के बाद लगभग 6 लाख की लागत से काली नदी पर ग्रामीणों ने ये पुल खड़ा कर दिया। ये देश आज़ाद हो गया, गजालपुर आज़ाद नहीं हुआ था सन 47 से, ये गुलाम का गुलाम ही रहा। हम विधायक अमरोया, ये सांसद अमरोया और विधायक गढ़, इनके पास भी गए और हापुड़ सांसद से भी मिले। ये बोलते हैं कि ये हमारी सीमा में नहीं है, हापुड़ सांसद, और ये सांसद अमरोया बोलते हैं कि ये बॉर्डर पे गांव आ रहा है। जब वोट लेने के लिए तो गजालपुर याद आ जाता है, लेकिन उसके बाद किसी को, ना विधायक को ना किसी सांसद को गजालपुर याद नहीं आता। और यहाँ ऐसा इतनी स्थिति रही है, इस पे 5-5 बच्चे, लेडीज़ के साथ 5-5 बच्चे भी हमने देखे मरते हुए इस पे एक साथ। एक तो अभी 3-4 साल पहले हुआ था और एक करीब 15 साल पहले। इसमें कितना खर्चा आया बनाने में? इसमें बनाने में समय लग गया? इसमें 7 महीने का समय लगा है और समथिंग 6 लाख रुपए खर्च हुए हैं। खर्चा आया इसमें 7 माह का समय लग गया और खर्चा करीब 6 लाख रुपए। तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? परेशानी तो काफ़ी थी साहब, जब कोई रास्ता नहीं था, अगर घूम के जाते तो 15-16 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था। और अगर इधर से जाते थे, जब कोई रास्ता नहीं, ट्रेन के पुल पर को जाते थे, तो वहाँ आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती थी, जिससे हमें बड़ी परेशानी हुई। लोगों को एक दिन में 5-5 लोग को भी डेथ हुई है। और उसके बाद जब ये हमें देखा कि भी हम शासन प्रशासन के पास गए। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के पास गए, उनसे गुहार लगाई थी, तो क्या हुआ था, क्या कहा उन्होंने? कहा हम शासन को लिख कर देंगे, मतलब सब प्रशासन को लिख कर देंगे, शासन को ऊपर लिख कर देंगे, उसके बाद में बताएंगे। उन्होंने हम कई बार गए उनके पास, लेकिन उन्होंने हमें कोई मदद नहीं की। जब हमने ये कृष्णकांत हुन जी मिले, ये कहने लगा भी ये शासन, मैंने भी कोशिश कर लिया, आप भी कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा।
तो आप जन सहयोग से इस काम को करिए। जब उन्होंने ये हमें प्रेरणा दी तो हम भी लग गए अपने धन तन से, और काफ़ी परिश्रम के बाद जो उस पर मकाम पर हम पहुँचे। इस पुल को बनवाने के लिए कई ग्रामीणों ने 7 महीने तक अपने कामकाज तक छोड़ दिए, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। आज की तारीख में पुल बनने से मुख्यालय तक पहुंचने का रास्ता 15 किलोमीटर से घटकर महज 4 किलोमीटर रह गया है। ये पुल उन गांवों के लिए एक मिसाल है जिन्हें सरकारें ऐसे भूल चुकी हैं कि मानो वो भारत का हिस्सा ही न हो। तो वहीं एक करारा तमाचा भी है उन जनप्रतिनिधियों के मुँह पर जिन्हें वोट के वक्त तो गाँव याद आया, लेकिन काम के वक्त सीमा विवाद में उलझे रहे।